कौन आ रहे हैं? योगी जी, मोदी जी आ रहे हैं। और बिगाड़ बना दिया उनके बनावे के नहीं खे ना पैसा नहीं खा ना लगौले। बाबा का बुलडोजर चलता रहेगा। अभी तो बाबा आइए हैं, आगे भी चलाएंगे बाबा बुलडोजर। बाबा का बुलडोजर ठीक है। भाजपा के पास एक वॉशिंग मशीन है। हाँ नहीं हाँ समझ गए, वॉशिंग मशीन है। ये बुलडोजर सिर्फ उन्हीं पर चलता है जो उस वॉशिंग मशीन में नहीं धुलाते हैं। पहले क्या गलती की, अब आ गए, सही हो गए आप, तो थोड़ी राहत दी जाती है ऐसा हिसाब से कानून से तो बहुत चलता रहा। बाबा का बुलडोजर सही चलता रहा। मतलब त्वरित कोई कानून को कुछ समझता था थोड़े नहीं। आप कानून से भरोसा हटा, बाबा के बुलडोजर पे विश्वास बढ़ा लोगों का। है जब भगवान मान के उनके भगवान मान के हाँ एक बार फिर से भाजपा के लिए हाँ भाजपा के लिए। हाय नमस्ते, स्वागत है, अभिनंदन है। फिलहाल अभी लोकसभा बलिया में हूँ। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का रैली है। नीरज शेखर यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। नीरज शेखर वही हैं, राज्यसभा सांसद भी बलिया से रहे हैं। श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के लड़के पूर्व प्रधानमंत्री जो बलिया से रहे हैं। अभी जस्ट उनकी सभा है, कवर करने आए। 6वें फेज का चरण प्रयागराज कवर करने के बाद अब 7वां और फेज कवर करना है बलिया गाजीपुर। बलिया लोकसभा हमारा क्षेत्र पड़ता है और गाजीपुर ज़िला पड़ता है। तो फिलहाल अभी योगी आदित्यनाथ लैंड कर चुके हैं। अब कुछ देर में आने वाले उनकी सभा शुरू होने वाली है। ये कृष्ण बिहारी राय जी जो हम सबके नेता हैं, पूर्व में जिलाध्यक्ष है, गाजीपुर के संयोजक है। मैं आगे का संचालन का कार्य कृष्ण बिहारी राय जी को सौंपता हूँ। कृपया करते हुए हम जो उमड़ जाते हैं, सैलाब उमड़ जाता है। ये जो भारी भीड़ देख रहे हैं, जो बेटा किसको देखने आए हो? बता दीजिए, बता दीजिए, धूप लग रही है, किस लिए आए हो यहाँ पे? बता दो बेटा। आइसक्रीम खिलाओ। आइसक्रीम खिलाऊंगा, बताओगे? आइसक्रीम चाहिए? आइसक्रीम खाओगे? बताओ कौन आ रहा है, फिर खिलाएंगे। कौन आ रहा है? योगी जी, मोदी जी आ रहे हैं। और कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। चलो बढ़िया। बताइए, तो छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, मोदी जी को जानते हैं। आइल बड़ा की देखे, आइल बड़ा की काम करा, आइल बड़ा है काम है ना अपन साथ कामों करता है। देख तो बड़ा दोनों काम एक ही संगे होता। काम माहौल लगा था गाजीपुर में और जहाँ ठीक बा। और जो बाबा का बुलडोजर चला था, पे कुछ ना पता। अरे क्या बताई भैया, कुल है कुल नहीं ठीक है बा उनको। ठीक है बा। हाँ, बाबा का जब मन करी केहू को घर तुरंत बिगाड़ वही का बिगाड़ बना दिया। उनके बनावे के नहीं खे ना पैसा नहीं खा ना लगौले। तो गलत बा कि सही बा? नहीं वो गलत बा। अब ये कुल पिसैले से ना ये आदमी गरीब बड़ो कि का बड़ो विकास के बारे में कुछ बतिए उते नहीं खा। जा जीत के कोई जा काम भुला गई। जा तू अपन कमा खमाटिए एगो कनई लगाबो। ये क्या नाम पड़ेगा आपका? शुभ नाम क्या पड़ेगा? जी राकेश कुमार राय। माहौल क्या है यहाँ पे चुनाव का चुनाव का? माहौल यही नहीं, पूरे प्रदेश में भाजपा का टाइट है जी। और चुनाव के अलावा क्या माहौल है यहाँ का? मतलब क्या अपराध से समझना? वही अब खुल के बोल रहे हैं वही। जी जी बिल्कुल। अपराध जब से बाबा आए हैं, अपराध अपने आप धीरे धीरे हर जगह से खत्म है, पूरे यूपी से खत्म है। इस बार क्या लग रहा है, यूपी में कितनी सीटें जीतेगी? अब पिछली जो सीटें थी उससे तो कम नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे अलग है कि कोई सत्ता में 10 साल बने रहता है तो थोड़ा बहुत नाराज़गी खुशी चलती है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। विकल्प नहीं जी। तो बाबा का बुलडोजर चलता रहेगा। अभी तो बाबा आइए हैं, आगे भी चलाएंगे बाबा बुलडोजर। सब बुलडोजर में बात की, जैसे क्या होता है कि बुलडोजर बाबा जो भी करते हैं, मन करता है माफिया है, ठीक है। एक लॉ एंड ऑर्डर होता है। बाबा का हाई कोर्ट ने भी इन पे वो किया था कि भाई ये ऐसा होता नहीं है कि आपका जो मन करे उस पर। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की था बुलडोजर पे। आप लोग का क्या कहना है? देखिए, हाई कोर्ट के चक्कर में तो कहीं न्याय नहीं मिल पाती है, ये सभी लोग जानते हैं। एक हम लोगों ने बहुत मेरे समझ से 7-8 साल पहले की घटना है। एक छोटी सी बच्ची 3 साल की थी, जिसको अजय पाल शर्मा एसपी थे, तुरंत न्याय दे दिए। वो कोर्ट में जाती तो उसे मिलता, उसके परिवार को नहीं मिलता। तो कुछ तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा कर रहे हैं बाबा। न्याय कोर्ट का चक्कर न करना पड़े, न्याय मिल जाए, वो अच्छी चीज़ है। ऐसे ठीक है, न्याय मिल जाए, लेकिन जैसे लोगों का घर गिरवा देते हैं तो ऐसा मैंने कोई ऐसा थोड़े नहीं होगा किसी का गलत गिर जाएगा। अब जैसे
गेहूं के संगे घूनो पिसा जाला ना, वो कहावत था। तो सही बात, कोई कोई ऐसी स्थिति है कि अगर हम कहीं माफिया से सटे हुए तो कहीं ना कहीं हम दोषी तो है ये हैं। तो हो सके हमारे यहाँ जो बना हो वो घर द्वार या जो भी हमारी संपत्ति हो माफिया से जुड़ने के बाद बनी हो, तो ऐसी स्थिति में तो वो गिरेगी ही ना। तो उस पर विश्लेषण करना चाहिए ना। जैसे क्या होता है कि केहू के बाबूजी घर बनवैलन, उनका लड़का मान ला कि उससे जुड़ गया चाहे माफिया हो गई। देखिए, विश्लेषण करने से काम नहीं होगा। विश्लेषण करने से तो फिर वही न्याय प्रक्रिया में जाएंगे और छूटेंगे। बाबा का ये तो बहुत अच्छा काम है कि तुरंत जो है भाई, अगर आप कहीं ना कहीं आप पारिवारिक रूप से सुदृढ़ हैं और पहले से है, वो तो नहीं गिरना चाहिए। लेकिन कहीं जुड़ने के बाद और आप जो भी गेन किए हैं तो निश्चित रूप से आप गलत तरीके से उसे गेन किए हैं, तो ये कोई गलत काम नहीं करते हैं बाबा, मेरे हिसाब से। बाबा का बुलडोजर ठीक है, भाजपा के पास एक वॉशिंग मशीन है। हाँ नहीं, हाँ समझ गए, वॉशिंग मशीन है। ये बुलडोजर सिर्फ उन्हीं पे चलता है जो उस वॉशिंग मशीन में नहीं धुलाते हैं। बिल्कुल आपकी भी बात सही है। जब पहले क्या गलती की अब आ गए, सही हो गए आप, तो थोड़ी राहत दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं। पैमाना एक होना चाहिए ना। पैमाना मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपने कुछ भी करने से पहले आके एक्सेप्ट कर लिए कि हमने गलत किया है या जो भी किया है अब हम सही हैं, तो थोड़ी राहत दी जा सकती है। तो कानून देश और ये प्रदेश कैसे चलेगा? कानून के हिसाब से चलेगा या बाबा के बुलडोजर के हिसाब से? कानून से तो बहुत चलता रहा, बाबा का बुलडोजर सही चल रहा है। मतलब त्वरित इंसाफ मिल रहा है। बहुत बहुत बिल्कुल मिल रहा है और उसी से शांति है। नहीं तो कानून तो के वजह से तो यहाँ अंधेर गर्दी मची थी। कोई कानून को कुछ समझता था थोड़े नहीं यहाँ पे। न्याय मिलती थी ना, वो चलता था। एक समय था जब जेल से सरकारी भी चलती थी। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए तो कानून से भरोसा हटा, बाबा के बुलडोजर पे विश्वास बढ़ा लोगों का, और बाबा लगातार आ रहे हैं और बाबा की बातें सुन रहे हैं लोग। और बाबा अच्छा, बुलडोजर हो गया, उसके बाद वॉशिंग मशीन हो गया। अब आम आदमी पे बात भी कर लेते हैं। जैसे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, देशभक्ति ठीक है, सब ये जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इसके साथ आदमी का जीविका भी चलाने के लिए कुछ। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, मैं भी एम्प्लॉय हूँ और मैं इंटर कॉलेज में हूँ। मेरे समझ से हमारे यहाँ बसपा सरकार से सब रोजगार बंद थे और हम लोग खुद ही वो इंटर कॉलेज में टीचर्स और एम्प्लॉइयों के लिए परेशान थे। बाबा के बार पहली बार हमारे यहाँ 12-14 जो है अध्यापक आए और चलने लगे। इसी तरह से हर विभागों में नियुक्ति कहाँ कम थोड़े नहीं हुई। ये जो आप कह रहे हैं, ये बसपा सरकार से पिछली बार मतलब अखिलेश से पहले भी बस तब से बंद है और इधर तो खुले हैं, रोजगार कम नहीं हुए हैं। मतलब सरकारी प्राइवेट भी उसी तरह से हर सेक्टर में काम हो रहा है। जब काम बढ़ेगा, अब आपके बगल में मतलब जो यहाँ 6 लेन का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, खुदे रोजगार हो जाएगा यहाँ पे, तो वो अवसर दिए जा रहे हैं। मतलब ये पूर्वांचल के यहाँ है कि रोजगार मतलब सरकारी नौकरी। हाँ, तो सरकारी नौकरी में भी मैंने आपसे बताया कि सरकारी नौकरी में भी ऐसा कुछ नहीं है। बसपा सरकार के बाद से ही कम थी और सपा में भी कुछ नहीं। इधर जो है, मैं अपने खुदे बता रहा हूँ, मैं इंटर कॉलेज में हूँ, बढ़ा है, रोजगार आया है और लोगों 11-12 अध्यापक मेरे यहाँ इससे पहले कहीं नहीं थे। सरकार आती है, सरकार बनती है, उसके बाद भर्तियाँ आती है और भर्तियाँ फिर पेपर लीक आउट हो जाता है। उसके बाद लड़के आंदोलन करते, मार खाते हैं, उसके बाद सरकार मानती है कि पेपर लीक हुआ, दोबारा कराएं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। और पहले लीक भी नहीं होता था, सब काम हो जाता था और यहाँ कम से कम ये तो न्याय हो रहा है ना लोगों के साथ कि अगर कहीं से लीक हुई, गलती हुई तो उसको तुरंत एक्शन में लिया जाता है और कार्रवाई की जा रही है। अब पहले पते नहीं चलता था, एक के बार लिस्टें आ जाती थी। चलिए, बात करके आपको बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ की सभा खत्म हो गई, चल गए वापस और यहाँ पे जनता भी आधी रोड से जा रही। हाँ हाँ, आधी रोड से जा रही है और साथ ही साथ आधी पब्लिक सड़क से जा रही है। इधर पीछे देख रहे हैं भैया, योगी बाबा क्या बोल रहा है? योगी बाबा सुन रहा क्या बोल रहा है? बोल रहा हम बाबा तो सही ना बोल रहे बाबा। अरे बोल रहा कहीं तो बतावा पहले। सबकर मकान ही बनाई है। मकान बनाए हैं ना? हाँ। अच्छा, पैसा दी हन। पैसा कितना ध्यान हो? कितना दिन दादी?
बुला बनेगा 5,000 का 5,000 5,000 में घर बनी 5,000 में घर भी नहीं कि 5,000 महीना दिया महीना न दी हाँ अखिले अरे वो राहुल गांधी 8,500 कहत रहा हूँ 8,000 तो फिलहाल पब्लिक आई तो कुछ देखो वाला बना आदमी ठीक ना हाँ इना के सब ऑटो देखा जाए गाड़ी के क्यों देखो वाला होइल के देखल नहीं मोदी जी के जोगी के थोड़े ना आई हम के देखाई जानी है जब भगवान मान के उनके भगवान मान के हाँ एक बार फिर से भाजपा के लिए एक बार हाँ भाजपा के लिए के बाद बढ़िया बा के सरकार बनावे के भाई कितने सरकार योगी जी के सरकार तो बनले भी है लोकसभा में आई ना मोदी जी आई हाँ बनावे के बाद गर्जना